मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट नटवार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम पिछले दिनों कुछ वीडियो के माध्यम से बिहार के परीक्षाओं में बिहार के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक कलेक्शन तैयार कर रहे थे। उसमें आप लोगों को बिहार की कोई भी परीक्षाएं अगर देनी होगी तो उस परीक्षाओं में क्या बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य पूछ सकता है, उसके संबंध में एक वीडियो का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में आज का है बिहार राज्य के रूप में स्थापना और राजनीतिक विकास क्रम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मध्यकाल में बौद्ध बिहारों के बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहार कहा गया है। लेकिन दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना के समय कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ मोहम्मद गोरी का एक और गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 1198 में पूर्वी भारत के अपने अभियान के दौरान बिहार के क्षेत्रों में बौद्ध बिहारों को और शिक्षण संस्थानों को नष्ट करता हुआ पूरब की ओर आगे बढ़ता है। और उस क्रम में देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों को उसने नष्ट किया और अपनी सत्ता की स्थापना की। बिहार शरीफ उसका मुख्यालय था। उसके बाद हम देखते हैं कि शेर शाह के द्वारा बिहार को व्यवस्थित रूप देने का काम किया गया था, जो एक अफगान शासक था, और पटना को उसने शहर के रूप में स्थापित करने का काम किया। लेकिन बिहार का जो विकास का क्रम है मध्यकाल के समय में, वो अकबर के समय से शुरू होता है। दोस्तों, अकबर ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतते हुए बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में 1580 में स्थापित किया। उस समय प्रांत को सूबा और प्रांत कहा जाता था। और 1580 के बाद जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में मुख्य रूप से बिहार एक राज्य के रूप में स्थापित रहा, पूर्ण राज्य के रूप में। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, बिहार के क्षेत्रों में शासन करने के लिए होड़ लग जाती है। 1703 ईस्वी में दोस्तों, यहाँ पॉइंट है, अजी मुसाम बिहार का प्रांतपति या गवर्नर बन के आता है। और उसी के नाम पर बिहार का नाम या पटना का नाम उस समय के लिए अजीमाबाद रखा जाता है। और उसका पुत्र मुगल सम्राट फारूखियत जो सम्राट बनता है 1713 ईस्वी में पटना में, एक पहला मुगल सम्राट है जिसका राज्याभिषेक किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की दृष्टि से ये रहता है परीक्षाओं में। 1703 अजीम मुसाम बिहार का प्रांतपति बना। 1713 मुगल सम्राट फारूखियत का पटना में राज्याभिषेक। और उसके बाद दोस्तों 1757 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए रॉबर्ट क्लाइव नामक एक व्यक्ति आता है और वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में एक कूटनीतिक माध्यम से उसको पराजित करता है। और उसी समय से दोस्तों अंग्रेजों द्वारा बिहार और बंगाल के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से शासन करना शुरू किया गया। 1765 से 72 के बीच बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में दोस्तों स्वैच्छा शासन लागू रहा। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन के संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पहला कानून था भारत में दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके माध्यम से बिहार और बंगाल एक प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित होते हैं और बंगाल पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाता है। 1773 से लेकर 1905 तक बंगाल ब्रिटिश प्रांत और एक प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित रहता है। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के आने के बाद इस बंगाल का एक बार बंटवारा इस आधार पर किया जाता है ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय एकता को कम किया जा सके। बंगाल ने कर्जन ने 1905 में जो बंगाल का बंटवारा किया था उसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। पूर्वी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और झारखंड आदि के क्षेत्र थे,
जबकि पश्चिमी बंगाल में वर्तमान के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल थे। इस बंगाल के बंटवारे से लोगों में एक रोष था और ये बंटवारा अनैतिक करा दिया गया था और इसी के विरोध के रूप में पहला स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में शुरू हुआ था। इस तरह का क्रम जो है 1580 प्रांत के रूप में स्थापित अकबर द्वारा 1703 अजीम उशान बिहार का प्रांतपति बना। पटना का नाम अजीमाबाद रखा दोस्तों, अजीमाबाद। और अपने पुत्र फारुखशियर का 1713 में यहाँ पर राज्याभिषेक कराया। प्रथम मुगल सम्राट फारुखशियर है दोस्तों, जिनका राज्याभिषेक पटना में किया गया था। 1757 प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए और बंगाल बिहार पर सम्मिलित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू किया। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 रॉबर्ट क्लाइव, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बिहार पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाता है। 1773 से 1905 के बीच बहुत लंबा समय है। इतने समय तक बंगाल पूर्ण रूप से बिहार जो है बंगाल का हिस्सा रहता है। 1905 में राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल के रूप में, और ये अलग होता है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, बिहार बंगाल के कर्जन के बंटवारे के बाद बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग होती है। एक लिंग्विस्टिक आंदोलन जो चलता है, लिंग्विस्टिक मूवमेंट, भाषा के आधार पर या अपने पहचान के आधार पर एक अलग राज्य स्थापित करने का मांग को बिहार के लोगों के क्षेत्र के लोगों के द्वारा, जिसमें महेश बाबू, दीप नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा जैसे लोगों का प्रमुख योगदान माना जाता है। 1908 में इसके लिए पटना में एक सभा का भी आयोजन किया जाता है दोस्तों, ताकि बंगाल से बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो। और 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के तहत और 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की घोषणा के बाद बिहार जो है बंगाल से अलग प्रांत के रूप में स्थापित होता है। 1922 मार्च 1912 बंगाल से अलग बिहार और उड़ीसा प्रांत, बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन। इस तरह 1775 से लेकर 1912 तक लगभग बिहार और बंगाल एक साथ रहे। लेकिन 1912 में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसी दिन बंगाल से बिहार अलग, बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन होता है। तब बिहार और उड़ीसा एक में हुआ करते थे और उसके बाद बिहार का राजनीतिक विकास का क्रम शुरू होता है, जिसमें बिहार अभी वर्तमान स्थिति में आ पहुंचा है। इसके संबंध में एक और अलग से छोटा वीडियो बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं 1912 से 1947 के बाद बिहार का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ, और कब जो है बिहार आज़ादी के बाद यहाँ विधायिका और कार्यपालिका की क्या स्थिति रही। इसके संबंध में पूर्ण जानकारी अगले वीडियो में मैं देना चाहूँगा। थैंक यू।